ओ श्री हरि परमात्मा पुरुषोत्तम भगवान की सर्वदा जय जयकार हो। माता श्री लक्ष्मी जी की जय जयकार हो। भाइयों बहनों सज्जनों श्रोतागणों, परम पवित्र मास इतना अद्भुत महीना आया है, चल रहा है। उसकी द्वादशी तिथि भी बीत गई, आज द्वादशी तिथि भी हो गई। आप सबसे तुलसीनाथ बाबू जूनागढ़ से बोल रहा है, निवेदन कर रहा है कि अब तक आपने जो पुरुषोत्तम मास का पालन नहीं किया है, गंगा स्नान नहीं किया है, पुरुषोत्तम मास की कथाएं आपने नहीं सुनी है, इतना अद्भुत महात्म है, इतना अद्भुत महात्म है कि पुरुषोत्तम भगवान कितने कृपालु हैं, कितने दयालु हैं, दया के सागर हैं। हर कोई उनकी कथा को नहीं जानता। इतना अद्भुत यह अधिक मास का महीना है कि अद्भुत मास का महीना है कि ऋषि गण भी पुरुषोत्तम मास की महिमा का फल बताने में असमर्थ हो रहे हैं। इतनी अधिक मास की महिमा है। परमात्मा स्वयं अधिक मास की वर्णन करते हैं। अधिक मास का जो ज्येष्ठ मास शुक्ल पक्ष प्रभु परमात्मा जगत पिता श्री हरि ही स्वयं उन्हीं का ही स्वरूप है। सज्जनों प्यारे भाइयों, भुवन भास्कर श्री सूर्य नारायण भगवान को उगता सूर्य के समय जल चढ़ाना चाहिए। सूर्य को आप जल दे रहे हैं, सूर्य भगवान का जो तेज है वो जल देते समय, सूर्य देव को अर्घ देते समय आपका मुख कमल सूर्य देव की तरफ होना चाहिए। आपकी आंखें दोनों सूर्य का दीदार करते रहना चाहिए जल चढ़ाते समय।
इतना आपको उसका चढ़ाते समय इतना ऊर्जा आपको प्राप्त होता है, इतना ऊर्जा प्राप्त होता है कि आप प्रैक्टिकल करके अनुभव कीजिए मेरे प्यारे भाइयों। उगता सूर्य को जो चढ़ाई आपको मुखाग्र मंडल प्रभु सूर्य देव की तरफ दोनों आंखें पूरी खुली होनी चाहिए, जल का प्रवाह चालू रहना चाहिए, मंत्र का उच्चारण कीजिए। वैदिक मंत्र है ओम आकृष्ण नर जसावतमानो निवसयन्ना मृतम अमृतं च हिरण्येन सविता रथेन देवो याति भुवनानि पश्यन्। पौराणिक जपा कुसुम संकासुम काश्यप महारुतिम तमोरिम सर्व पाप घन प्रणतुष दिवाकरम। पद्म पुराण में लिखा है भगवान को प्रदान किया है सूर्य देव भगवान को जल चढ़ाने का मंत्र ये ही सूर्य सहस्त्रांशो तेजो राशे जगतपते अनुकंपय माम देवा गृहारिज्ञा दिवाकर। और भी माँ गायत्री मैया के मंत्र सूर्य को दिया जाता है, अवश्य कीजिए। सूर्य भगवान को नित्य नियमित अर्घ दीजिए। आप सबसे मेरी प्रार्थना है और तरु देवो भवा अर्थात वृक्षों में, तरु मतलब वृक्षों में भगवान पीपल के स्वरूप में संसार के कल्याण के लिए उद्धार के लिए उपस्थित है। पीपल में भी जल चढ़ाना, दीपक जलाना बहुत आवश्यक है। और वृक्षों के भांति पीपल वृक्ष नहीं है। पीपल वृक्ष ऊर्जाओं से भरा हुआ है, बहुत कुछ प्रदान करेगा आपको। पीपल के नीचे बैठिए, अनुभव कीजिए, हाथ जोड़िए, जाप कीजिए। मेरे प्यारे भाइयों सज्जनों माताओं बहनों, भगवत चरणानुरागी सनातन धर्मावलंबी एक छोटा सा बाबा तुलसीनाथ आपसे हाथ जोड़कर प्रार्थना कर रहा है। हम गरीब साधु का सुने कौन, फिर भी आपसे कहता हूं, निवेदन है कि पुरुषोत्तम मास को आप हो सके तो श्वासोश्वास ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। आप पुरुषार्थ कीजिए, काम काज कीजिए, नौकरी कीजिए, दफ्तर जाइए, कारखाना जाइए, जब भी आपको फुर्सत मिले, जब भी आपको समय मिले, उस परमात्मा
बड़ा तत्पर ब्रह्म प्रभु श्री विष्णु श्री हरि का अवश्य नाम जो जिसको आता है, जिस गुरु जी ने जिनको प्रदान किया हो, संप्रदाय अनुसार, पंथ के अनुसार, धर्म के अनुसार गुरु आज्ञा का पालन करते हैं, वो भक्तों को जब श्री हरि का पुरुषोत्तम महीना में अवश्य करना चाहिए। बता नहीं सकता हूं कि पुरुषोत्तम महीना का कथा सुनने से, पुरुषोत्तम महीना में परमात्मा श्री हरि की पूजा करने से आपको सब कुछ प्राप्ति होगा। स्वयं करेंगे, स्वयं आपको अनुभव होगा। जिसने जाना है पुरुषोत्तम महीना का महात्म, बड़ा अद्भुत वर्णन है। तो आज द्वादशी तिथि तो बीत रही है पुरुषोत्तम मास का। हम गुजराती हैं तो हमारा गुजरात का जो है मास है वो अमावस्या से अमावस्या तक होता है। अमावस्या से अमावस्या तक का मास मनाया जाता है। गुजरात के बाहर पूनम से पूनम मनाते हैं, पूरा हो गया महीना। गुजराती भाई बहनों के लिए बहुत समय अभी है, समय है, उसका लाभ लीजिए आप सब। परमात्मा पुरुषोत्तम भगवान की जय। भगवान कृष्ण जी बड़ा सुंदर व्याख्या करते हैं, भक्तों का कल्याण के लिए बताते हैं। भगवान महर्षि दुर्वासा जी ने भी पुरुषोत्तम मास का वर्णन किया है। जिसने मान दिया, सम्मान दिया, सुना, हर दुखों से, हर कष्टों से, हर मुसीबतों से आत्मा परमात्मा ने ऊपर परिपूर्ण कृपा किया है। और जिसने पुरुषोत्तम मास का अपमान किया है, पुरुषोत्तम का महीने का मास नहीं, वो भगवान विष्णु जी का अपमान है। पालन करता, सारे संसार का पालन करते हैं, पोषण करते हैं। हमारे दाता हैं। उनका नाम आप अवश्य लीजिए प्यारे भाइयों।
पुरुषोत्तम मास में थोड़ा भी जप करने से, थोड़ा भी दान करने से गंगा स्नान का तो बहुत ही महत्व है प्यारे श्रोता भाइयों। गंगा स्नान का तो बहुत महत्व है। अश्वमेघ यज्ञ का फल देता है गंगा स्नान। गंगा दशहरा के दिन 2 दिन के पहले की ही बात है। पतित पावनी भगवती भागीरथी गंगा जी हरिद्वार हर की पौड़ी में 5 लाख भगवान पुरुषोत्तम परमात्मा के भक्तों ने 5 लाख लोगों ने स्नान किया गंगा जी में गंगा दशहरा के दिन। जहां जहां से मां प्रवाहित हुई है गंगा मैया, पतित पावनी जो भी उनके निकट गया है, तट पे गया है, गंगा मैया का आचमन किया है, दर्शन किया, स्नान किया है, उनका जीवन ही धन्य हो गया है। अपना प्यारे विषय चल रहा था जति गोरक्षनाथ भगवान की जो रचना है गोरखवाणी, गोरखवाणी क्या कहती है? आसन दृढ़, आसन दृढ़, आहार दृढ़, जे निंद्रा दृढ़ होई, आसन दृढ़, आहार दृढ़, जे निंद्रा दृढ़ होई, साधकों सज्जनों पहले तो आप आसन को संभाल लो, फिर भोजन को संभाल लो, फिर निद्रा को संभाल लो। बस ये 3 बड़ी महत्वपूर्ण बातें हैं। जब तुम संभाल सको तो आत्मा के दर्शन के लिए, आत्मा को जानने के लिए कोई अड़चन नहीं रह जाती, कोई बाधा नहीं रोक पाएगी आपको। ये 3 बाधाएं हैं निद्रा दृढ़ का,
क्या होगा? किसका आसन संभल गया? जो बिल्कुल शांत होकर बैठने में कुशल हो गया। स्थिर सुखम आश्रम, जिसका आसन स्थिर हो गया, जिसका आसन संभल गया, जो बिल्कुल शांत होकर बैठने में कुशल हो गया, जिसके भीतर विचार की तरंगें चली गई, जिसका भोजन संभल गया, जो देह को उतना देता है, शरीर को उतना देता है, पेट को उतना देता है जितना कि आवश्यक है, न कम न ज्यादा। कम भी मत देना, हमारे नाथ संप्रदाय की परंपरा में योगियों का, योगेश्वरों का, साधकों का लक्षण के विषय में बताते हैं। शीतल नेत्र, कृश काया, कहे नाथ जी कोई योगेश्वर आया। ये श्री भगवान गुरु गोरखनाथ जी कहते हैं गोरखवाणी में, शीतल नेत्र, कृश काया, कहे नाथ जी को योगेश्वर आया। क्योंकि साधना का जो शरीर होता है, जो अंतर्मुखी हैं, जिनको कोई खाने पीने बहुत रस है नहीं, जो जीने के लिए ही थोड़ा आहार गुरु आज्ञा से लेते हैं, वो खाने के लिए नहीं जीते हैं। खाने के लिए वो नहीं जीते हैं, जीने के लिए थोड़ा गुरु प्रसादी, प्रभु प्रसादी का सेवन करते हैं। ये साधुओं की पहचान है, साधुओं की पहचान है। गुरु गोरक्षनाथ भगवान के, गुरु महाराज मतलब हमारे दादा गुरु मच्छिंद्रनाथ जी की जो काया है, बड़ी कृष्ण काया थी।
84 आसनों में आसन आता है मत्स्येंद्र आसन। मत्स्येंद्र आसन इष्ट पुरुष, मोटा तगड़ा बड़ा पेट वाला, इस आसन को करने में उसको बहुत तकलीफ होगी। एक ज्यादा खाता है और एक कम खाता है। दोनों ही अति पर गए चले गए हैं। होना है मध्य में, होना चाहिए सहज में। साधु भाई सहज समाधि भली, मां सरस्वती मैया के हाथ में बीड़ा है। बीड़ा के तार को ज्यादा खींचेगा टूट जाएगा, ज्यादा ढीला करेगा तो नहीं बजेगा। तो होना चाहिए मध्य में, सम्यक। इसलिए कहा भोजन संभाल लो। ये दो चीजें समझ लिया, फिर तीसरी चीज संभालने की क्रिया शुरू होती है। क्या? निद्रा, निद्रा संभाल लो। निद्रा संभालने का क्या अर्थ होगा भाइयों? यह शुद्ध बड़ा गहरा है। निद्रा संभालने का अर्थ है जैसे जागते में विचार शांत हो जाए। जागते में विचार शांत हो जाए, ऐसे ही स्वप्न भी शांत हो जाए सोते में। क्योंकि स्वप्न भी विचारों के कारण उठते हैं। विचारों का ही प्रतिफल है स्वप्न। विचारों का ही गुंज है, अनुगुंज है। दिन भर खूब सोचते हैं तो रात भर खूब सपने देखते हो। जो सोचते हो उसी के सपने देखते हो। उस समय बताते हैं गुरु लोगों कि आपको सोने के पहले रात्रि सूक्त का पाठ करके सोना चाहिए। जो दुर्गा सप्तशती चंडी पाठ में पाठ के प्रारंभ में ही आता है, रात्रि सूक्तम। भगवती निद्रा देवी या देवी सर्वभूतेषु निद्रा रूपेण संस्थिता। नमस्तस्यै 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 नमो नमः। तो रात्रि सूक्त यह है क्या?
माँ भगवती निर्मला देवी की प्रार्थना है। इसको पढ़ने के सोने के पश्चात आपको लगेगा कि हम अपनी मैया के गोद में हैं। हमारी मैया हालड़ा गाती है, मस्तक पर हाथ फेरती है, मंद मंद स्वरों से माँ बोलती है, मेरी निद्रा तेरी हो जाए ओ मेरे लाल। मेरी निद्रा तेरी हो जाए। करके देखो आप। भगवान गोरखनाथ जी कहते हैं, गोरख कहे सुनो रे पूता, मेरे शिष्य मेरे लाल, मारो दिकरो सामड़ो। गोरख कहे सुनो रे पूता। गोरखनाथ भगवान इसलिए कहते हैं अपने शिष्यों को, हे पुत्रो सुनो, हे पुत्रो हे शिष्यों सुनो, मरे ना बूढ़ा होई, ना मरे और ना बूढ़ा होगा। सुनो, ऐसा अगर जो हो जाए तो फिर न तो तुम जानोगे कभी कि बुढ़ापा आ रहा है, तुम जानोगे कभी मौत आई। इसका यह मतलब ही नहीं है कि तुम बूढ़े हो जाओगे, शरीर ही बूढ़ा होगा मगर तुम बूढ़े नहीं हो पाओगे, शरीर ही मरेगा, तुम अमृत हो जाओगे। भगवान जति गोरखनाथ जी कहते हैं, दो नाम प्रचलित हैं। एक नाम है गोरख गोपालक, नाथ परंपरा में यह आरती, मंगला आरती, संध्या आरती, गोरखनाथ जी का अष्टक, प्रार्थना, में ये सम्मिलित होता है। पूरा मैं बोल देता हूँ। गोरक्ष बालम गुरु शिष्य पालम, कालस्य कालम जिते जन्म जालम, वंदे जटालम जगदाजनालम,
गोरक्ष गोपालम घड़ी घड़ी के शिष्य पालन। वह सदा ताजे रहे, युवा रहे। दूसरा नाम है बुढ़ा बालम, अर्थात हमने विद्या न बालम जिते यम कालम मंदे जटालम जगदाप जनालम। अगम अगोचर नाथ जी, अगम अगोचर नाथ जी, पार ब्रह्म अवतार। कानन कुंडल सिर जटा, अंग बभूति अपार। सिद्ध पुरुष योगेश्वरो, दो हम सबको उपदेश। हर समय सेवा करो, सुबह शाम आदेश आदेश आदेश। सज्जनों, इस शब्दों का बहुत गहरा अर्थ है। सारे जगत में जितने संप्रदाय हैं, जितने पंथ हैं, अलग अलग अभिवादन अलग अलग शब्दों से किया जाता है। ये नाथ संप्रदाय का अभिवादन है आदेश। गुरु महाराज शिष्य को आदेश बोलते हैं, उसी का प्रत्युत्तर गुरुदेव बालक को देते हैं, भक्तों को देते हैं आदेश। तो इसका अर्थ क्या होता है? आदेश लोग हुक्म को भी समझते हैं, ये मेरा आदेश है करके आओ। पर ये नाथ संप्रदाय का आदेश शब्द का अर्थ तो आत्म ज्ञान से है, आत्मा के प्राप्ति से संबंध रखता है। ये आदेश शब्द का पुकार अलख निरंजन तक जाता है। जो गुरु उत्तर देता है उसी शब्द का आदेश, तो गुरु महाराज का उसमें आशीर्वाद भरा हुआ है। हे मेरे प्यारे शिष्यों, हे मेरे लाल, तुम और उत्तर प्रगति करो और उत्तर प्रदिग्ध साधना के पथ पर पथिक बनो और ऊपर उठो। और आगे क्या इससे फायदा होता है? हाँ, पूरी बात आत्मेति परमात्मेति। ये मैं तुलसीनाथ बाबा नहीं बोल रहा हूं। जैसे श्रीमद् भागवत गीता पवित्र है, जैसे रामायण पवित्र है, पुराण पवित्र है, उपनिषद पवित्र है, वेद पवित्र है, ये नाथ परंपरा में उसी तरह एक ग्रंथ है जिसको कहा गया सिद्ध सिद्धांत पद्धति। सिद्धों का सिद्धांत क्या है और उनकी पद्धति क्या है, उसमें भगवान गुरु गोरखनाथ जी ने ये आदेश शब्द को लिखा है। आत्मेति परमात्मेति जीवात्मेति इति विचारण।
त्रयाणामैक्य संभूतिरादेश कथ्यते। और सज्जनों सुनिए, आदेश का शब्द बोलने से कितनी कृपा होती है। आदेश इति सद्वाणी सर्वद्वंद्वा छयापहम्। श्रद्धा से, भाव से, निष्ठा से ये शब्द आदेश बोलने से सदगुरु परमात्मा की कृपा से आने वाले कष्ट सर्वद्वंद्वा छयापहम्। जय गिरनारी आदेश। भगवान गोरखनाथ जी कहते हैं ये वाणियां समय के साथ है। भक्तों के लिए ऐसा संबोधन है परमात्मा श्री गोरखनाथ जी का। गोरक्ष कहे सुनो दे अवधू। गोरक्ष कहे सुनो रे पूता। मेरे बालकों, मेरे भक्तों, मेरे शिष्यों, मेरे श्रोत्रागणों, मरे न बूढ़ा होई, खाए भी मरिए, अनसाए भी मरिए। गोरक्ष कहे कूद समझ ही तरिए। यह है श्रीनाथ जी परमात्मा की वाणी। आप मन लगाएंगे, ध्यान लगाएंगे, श्रद्धा उत्पन्न करेंगे तो मां सरस्वती जी की कृपा अवश्य हो जाएगी हम सब पर। खोजोगे तो मरेंगे नहीं, खोजोगे तो भी मरेंगे। मृत्यु तो होने वाली है, सिर्फ एक ही मृत्यु नहीं होती। जो संयम को उपलब्ध हो गया, संयम के ये 3 सूत्र हैं। आसन दृढ़, आहार दृढ़, निद्रा दृढ़ हुई, फिर तो कोई मृत्यु ही है ही नहीं। मेरे प्यारे भाइयों श्रोतागणों, ये शाश्वत का अनुभव है। मध्य निरंतर कीजिए वास। इसलिए हर चीज मध्य को खोज लो, अर्थात ना ज्यादा खाओ, ना ज्यादा सो, ना कम खाओ, ना कम सो। हर चीज के मध्य को खोज लो। ना ज्यादा बोलो, ना कम बोलो, मध्य को खोज ले। खोदते जाओ, खोदते जाओ, खोदते जाओ। सज्जनों, समय का अभाव है। कल इससे गोरखवाणी को लेकर के हम अपने टूटे फूटे शब्दों में पुनः उपस्थित होंगे। हम कोई कलाकार नहीं है, हम कोई कवि नहीं है, हम कोई विद्वान नहीं है, हम कोई चारण नहीं है। हमारा एक भाव है बस।
आपको सुनाए, आप भी तरो और हमको भी उसका फल मिले। महाजना एन गता सपंथा, जैसे अपने पूर्वज कहे गए हैं कि अपने गुरु जी के बताए हुए मार्ग पर हम चले तो बहुत अच्छा रहेगा। और आप सबसे यही मेरी प्रार्थना है कि अपनी माँ और बाप को प्रातः काल उठ करके पैर छूना चाहिए, उनके आशीर्वाद लेना चाहिए। उनकी कृपा होगी तो परमात्मा की कृपा अति शीघ्र हो जाएगी। बोलो श्री पुरुषोत्तम भगवान की जय। बोले श्री गुरु गोरक्षनाथ भगवान की जय। लक्ष्मी माता की जय। जय श्री हरि।